हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। आज हम बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री का मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि हमारे लिए बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे भाई। तो चलिए सर शुरू करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा है कि cos x माइनस cos y का होल स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस y अपॉन 2 है। तो आप एलएचएस टेक करेंगे। अब इस तरीके से आपने लिखा कि cos x माइनस जो है आपका cos y लिखा है होल स्क्वायर प्लस आपका जो है sin x आप लिखेंगे माइनस का जो है sin y लिखेंगे का होल स्क्वायर। अब आप इसमें क्या है cos x माइनस cos y लिखा, दैट मीन दैट भी क्या यूज जो है आप यहाँ पे cos c माइनस cos d का या पे sin c माइनस sin d का फॉर्म का फार्मूला यूज करेंगे। तो इस तरीके से आपका ये होते हैं 2 sin जो है c प्लस d, दैट मीन्स x प्लस y बाई 2, और ये आपका हो जाएगा सर sin d माइनस c होता है तो y माइनस x बाई 2 का होल स्क्वायर होगा। ठीक, इसी तरीके से आप यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो ये बन जाएगा 2 cos x प्लस y बाई 2 हो गया, और इसके बाद जो है साइन आपका यहाँ पे करेंगे तो इस तरीके से x माइनस y बाई 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है ना, तो 2 cos c प्लस d बाई 2 तो sin c माइनस d बाई 2 होता है। अब इसके बाद सर देखिए y माइनस एक्स लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिए सर जी, जब आप d माइनस सी लिखते हैं तो y माइनस एक्स लिखते हैं, जब आप c माइनस d लिखते हैं तो माइनस साइन यहाँ बाहर कॉमन रहता है फार्मूले में, तो x माइनस वाई बाई 2 भी आप लिख सकते हैं। बोलो क्लियर। अब इसके बाद सर जी माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन गया सर 4 साइन स्क्वायर जो है x प्लस वाई बाई 2 हो गया, और ये आपका बन गया साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 आ गया, प्लस का आपका ये 4 cos स्क्वायर हो गया सर जी, इसके बाद x प्लस वाई अपॉन 2 आ गया, और इनटू जो है साइन स्क्वायर बन जाएगा। फंक्शन का स्क्वायर होता है, कभी एंगल का स्क्वायर नहीं होता मेरे भाई बहनों, ये भी ध्यान रखेंगे। ओके, अब आप ये ध्यान से देखिए तो यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म आ रहा है सर हमारे पास, ये देखिए 4 और साइन स्क्वायर x माइनस वाई यहाँ भी है, यहाँ पे भी है, तो आप इसे कॉमन कर लीजिए तो 4 साइन स्क्वायर आ गया सर, x माइनस का y अपॉन 2 आ गया सर, कॉमन कर लिया, और इसके बाद ब्रैकेट में आपके पास आ गया साइन स्क्वायर x प्लस वाई अपॉन 2 यहाँ से बचा सर, और इसके बाद जो है साइन स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 प्लस का जो है यहाँ से देखिए cos स्क्वायर आपका जो है x प्लस वाई बाई 2 एंगल में। बोलो क्लियर। और आप इसे ध्यान से देखिए दोनों तरफ एंगल सेम है, दैट मींस फर्स्ट आइडेंटिटी इस्तेमाल हो सकता है, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट आइडेंटिटी होती है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू क्या होगी सर जी 1 आ गया, और अब इस तरीके से 4 sin x माइनस वाई बाई 2 इंटू 1 हो गया। इस तरीके से आपके पास जो प्रूफ ऐड करना था वो आपके पास बनकर आ गया कि 4 sin स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 यही आपका RHS था। बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई बहनों, बोलिए समझ में आया कि नहीं क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया ना मेरे भाई बहनों, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट इसमें। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट अगेन बात करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में लिखना नहीं भूलना। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट अगेन बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ फर्दर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस बारीकी से बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिए और अच्छे से कॉन्सेप्ट को जो है क्लियर करते रहिए, अच्छे से समझिए एक एक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सर जी 5, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगेन आप ध्यान दीजिए, लिखा है सर sin x प्लस sin 3x, आपके पास लिखा है sin x लिखा होगा, फिर इसके बाद sin 3x लिखा है, और फिर आपका sin 5x लिखा हुआ है, और फिर इसके बाद sin 7x लिखा हुआ है, और इक्वल टू आपको जो प्रूफ ऐड करना है वो लिखा है 4 टाइम्स cos x cos 2x, 4 टाइम्स cos x cos आपका 2x लिखा है, और फिर इसके बाद जो है sin का 4x लिखा हुआ है। अब बाकी सर जी इसको प्रूफ दैट कैसे करेंगे, तो आप टेकिंग एलएचएस टेक करेंगे और फिर वो टर्म आप बनाएंगे। ध्यान से देखिएगा सर जी, तो आपने एलएचएस टेक कर लिया तो आपके पास क्या हो गया सर sin x हो गया, प्लस का आपका sin 3x हो गया, फिर आपका sin 5x आ गया, और प्लस का sin 7x आ गया। अब आपको यहाँ पे ध्यान से रखना है, देखिए सर जी यहाँ पे उसमें देखिए क्या है 4x दिख रहा है, तो आपको 5 और 3 कितना होता है सर 4x होता है ना, ये 5 3 8 आएगा तो फिर बनेगा। ठीक है ना, और x और 7x को एक साथ करेंगे तो इस तरीके से आपके पास वैल्यू आ गई sin x प्लस क्या लिखेंगे सर sin 7x एक साथ लिखेंगे, और दूसरा जो है sin 3x प्लस जो है sin 5x लिखेंगे मेरे भाई बहन। तो इस तरीके से रीअरेंज कर लेंगे। बोलो क्लियर हो गया। ठीक, अब इसके बाद सर जी जो है यहाँ पे sin c प्लस d का फॉर्मूला यूज करेंगे, तो इस तरीके से आपके पास आ जाएगा 2 sin जो है x प्लस 7x अपॉन 2 हो गया, इंटू आपका cos x माइनस 7x अपॉन क्या होता है सर d। क्लियर हो गया, 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 फार्मूला होता है। अब इसी तरीके से सेम आप यहाँ पे भी इंट्रोड्यूस करेंगे तो आपके पास हो जाएगा सर 2 sin 3x प्लस का जो है 5x अपॉन का कितना आ गया सर 2 आ गया। ठीक, इसी तरीके से फर्दर अगेन ब्रेक करेंगे तो आपका cos होता है सर जी 3x माइनस 5x बाई 2 है, तो 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2 से आपका आंसर ही बन गया। ठीक, अब अगले स्टेप बनाइए, तो सर जी 2 sin हो गया x प्लस 7x क्या आएगा सर 8x आएगा, अपॉन में 2 हो गया, और ये आपका
कॉस हो गया सर जी, माइनस का लिखा है 6x अपान कितना आ गया सर 2 आ गया, प्लस का जो है आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2 sin 3x प्लस 5x क्या आएगा सर 8x अपान 2, और दूसरा आपका जो है माइनस का 2x अपान कितना आएगा सर 2 आएगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई बहन? ठीक, अब इस तरीके से ध्यान से आप देखें तो आपको पता है कि साइन माइनस थीटा जो है आपका माइनस साइन थीटा होता है, तो कॉस आपका क्या हो गया माइनस का 3x आ गया, प्लस जो है आप यहाँ पे ध्यान दीजिए तो ये भी 2 sin 4x हो गया सर जी, यहाँ पे भी ध्यान दीजिए तो कॉस माइनस का x आ गया। अब ये आप ध्यान से देखें बिल्कुल बारीकी से, तो 2 sin 4x यहाँ पे भी है, 2 sin 4x यहाँ पर भी है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे 2 sin 4x को क्या कर लेंगे सर कॉमन कर लेंगे। cos माइनस थीटा आपको पता है सर cos थीटा होता है क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है माइनस थीटा, ओके, और cos में अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल क्या होता है सर पॉजिटिव होता है। ठीक, तो अब इस तरीके से क्या आ गया सर cos 3x आ गया, और ये आपका यहाँ से क्या आ गया सर cos x आ गया, 2 sin 4x आपने कॉमन कर रखा है। अब इसमें अगली फर्दर जो है फार्मूला यूज करेंगे cos c प्लस cos d का, तो अब इस तरीके से जो आपके पास वैल्यू बनेगा सर 2 sin 4x आज इट इज रहेगा, ब्रैकेट में आपका 2 cos 3x प्लस x अपान 2 हो गया, इनटू cos आपका 3x माइनस x अपान क्या हो गया सर 2 हो गया। अब इस तरीके से आप फर्दर आप लिख सकते हैं, यहाँ से 2 sin 4x आपका आज इट इज रहेगा मेरे भाई बहन लोग। अब इसके बाद जो है आप ध्यान से देखिए 2 cos 3x प्लस x बाई 2 है, तो ये क्या बन जाएगा सर 4x बाई 2 हो जाएगा, तो दैट मीन्स आपका आ गया सर 2 cos 4x अपान 2 आ गया, और cos यहाँ पे देखिए 3x माइनस 6 लिखा, दैट मीन्स 2x अपान 2 आ गया सर जी। अब इस तरीके से जो है आपके पास वैल्यू क्या आ गई सर जी 2 sin 4x इंटू आपका जो है 2 cos, ये क्या बन गया 2x हो गया, और ये क्या बन गया सर cos x बन गया मेरे भाई बहन लोग। देखिए 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, आपको इस तरीके से अरेंज करिए, तो खूब सारे मल्टीपल में जो अरेंज करके लिख दीजिए cos x फिर cos 2x और ये आपका sin 4x जो आपको बनाना था। देखिए सर कितनी अच्छी तरीके से आपके पास वो आइडेंटिटी बनकर आ गई जो आपको बनाना था। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं, कोई डाउट इसमें? तो अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, कहीं पर भी कोई अप्रोच में कोई भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप जरूर इसको बताएंगे। ओके क्लियर सर, कमेंट सेक्शन। ठीक, बोलो क्लियर हो गया मेरे भाई बहन? ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। बहुत ही मजेदार और धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 6 मिसलेनियस का, चलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से बिल्कुल बारीकी से देखेंगे तो आपको हर एक क्वेश्चन समझ में अच्छे से आएगा। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा सर। क्वेश्चन नंबर आपका जो है सर 7 है। 7 में आपसे ये कहा गया कि sin 3x प्लस sin 2x लिखा हुआ है। sin जो है 3x प्लस आपका जो है sin जो है 2x माइनस जो है ध्यान दीजिएगा सर। अच्छा ये क्वेश्चन सर जी 5 6 अभी हमें करना है ना। ओके सर, आपके पास लिखा है सर जी, तो नाराज मत होइएगा, sin 7x लिखा है प्लस आपका जो है sin 7x प्लस sin 5x है एक ब्रैकेट में। दूसरे में आपका लिखा है सर जी sin 9x प्लस sin 9x प्लस sin 3x लिखा हुआ है, एंड होल डिवाइडेड बाई भी है सर आपका cos 7x प्लस cos 5x, cos 7x प्लस आपका cos 5x है, एंड प्लस का आपका जो है cos 9x प्लस cos का 3x लिखा है। आपको सर प्रूफ करना है इक्वल टू आपका लगा tan 6x, तो ये आपको सर क्या करना सर बनाना है tan 6x प्रूफ करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो बात है सर इसको कैसे करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से बस आप देखते रहिए और अच्छे से क्वेश्चन को समझते रहिए। टेकिंग एलएचएस आपके पास लिखा हुआ सर साइन जो है 7x प्लस क्या लिखा है साइन जो है 5x लिखा है, एंड प्लस का आपका जो है cos 9x लिखा है, प्लस का आपका क्या लिखा है सर sin 3x है, एंड होल डिवाइडेड बाई जो है cos आप लिखेंगे मीन 7x है सर, लिख लीजिए 7x प्लस cos क्या हो जाएगा सर 5x हो गया, और प्लस आपका cos जो है 9x लिखा है प्लस आपका cos 3x लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे देखिए सर जी कुछ ध्यान बस ये रखना है sin c यहाँ पे sin c प्लस d, और आपका जो है यहाँ पे sin जो है सर साइन जो है आपका 9x प्लस 3x है, तो यहाँ पे भी साइन c प्लस d का फॉर्म यूज होगा। तो इस तरीके से जो आपके पास क्या आ जाएगा 2 साइन जो है 2 sin 7x प्लस का हो गया 5x अपान 2 आ गया सर जी, और cos आपका 7x माइनस 5x अपान कितना हो गया 2 हो गया, प्लस यहाँ पे भी ब्रेक करेंगे तो 2 sin 9x प्लस क्या हो गया सर 3x अपान 2 हो गया, और फिर इसके बाद जो है आपके पास आ गया cos मीन्स 9x माइनस का 3x अपान 2 एंड होल डिवाइडेड बाई जो है cos c प्लस cos d यहाँ पे भी करेंगे तो 2 cos 7x प्लस कितना हो गया 5x अपान 2, और cos आपका 7x माइनस 5x अपान क्या आ गया सर 2 आ गया, प्लस का जो है 2 cos जो है 9x प्लस आपका क्या है 3x अपान 2 एंड cos आपका 9x माइनस 3x अपान 2 हो गया। बोलो क्लियर। अब इस तरीके से आप राइट डाउन कर लेंगे, फिर इसके बाद जो है 2 यहाँ पे ध्यान से समझना है सर जी। आपके पास स्टेप क्या आ गया सर जी 2 साइन जो है 7x प्लस 5x आपका 12x होगा इनटू cos आपका लिखा है 7x
माइनस 5x लिखा है, दैट मीन्स कितना आएगा सर जी 2x अपॉन 2 आएगा, प्लस आपका 2 साइन अगेन देखिए यहाँ पे भी 9x प्लस 3x लिखा है तो आपका 12x बनेगा सर जी, अपॉन में 2 आ गया, इनटू जो है cos आपका लिखा है सर जी 9x माइनस 3x तो 6x हमारे ख्याल से आएगा, तो 9x 3x 6x अपॉन 2 आ गया एंड होल डिवाइडेड बाई आप नीचे डिनोमिनेटर में देखिए अगेन सेम ऐसे आपका बन रहा है 12x अपॉन 2 आ गया, इसके बाद जो है सर cos 7x में से 5x गया तो 2x अपॉन 2 आया, प्लस आपका जो है 2 cos जो है आपका 9x प्लस ये कितना हो गया 12x अपॉन 2 हो गया, और इस तरीके से cos 9x में से 3x गया तो कितना आ गया 2x 6x अपॉन 2 आ गया। अब ये आगे अगले स्टेप देखिए तो 2 sin क्या हो गया सर जी, सर ये 12x, तो 2 sin आपका जो 12x अपॉन 2 दैट मींस क्या आ जाएगा सर जी 6x आ गया, इसके बाद आपका ये cos x हो गया और प्लस आपका जो है 2 sin जो है आपके पास 12x अपॉन 2 दैट मींस 6x आएगा और ये आपका cos 3x हो जाएगा जब आप डिवाइड कर देंगे 2 से, ठीक है। इसके बाद नीचे डिनोमिनेटर में देखिए 2 cos 12x है तो दैट मींस 2 cos 6x बनेगा इनटू जो है cos x बनेगा, और इधर आप देखिए तो ये आपका बन गया 2 cos 6x बन रहा है और इसके बाद cos 3x बन रहा है, बोलो क्लियर। अब यदि आप ऊपर न्यूमरेटर में देखें तो 2 sin 6x कॉमन दिख रहा है, डिनोमिनेटर में भी देखें तो 2 cos 6x आपका कॉमन दिख रहा है, ऊपर sin दिख रहा है नीचे cos दिख रहा है, तो आपके पास वैल्यू आ गया 2 sin 6x आपने कॉमन कर लिया तो यहाँ से आपका cos x प्लस cos 3x रह गया, तो cos x प्लस आपका क्या है सर cos 3x रह गया एंड डिवाइडेड बाई जो है आपका 2 cos 6x नीचे डिनोमिनेटर में कॉमन हो रहा है सर जी, कॉमन कर लीजिए इनटू ब्रैकेट में देखिए cos x प्लस cos 3x रह रहा है तो cos x प्लस क्या है सर cos 3x रह रहा है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया सर कैंसिल हो गया, मल्टीपल में आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपको पता है sin 6x अपॉन cos 6x क्या होता है सर 10 हो गया, जो आपको प्रूव दैट करना था दैट मींस क्या आ गया सर RHS आ गया, ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, तो इसमें केवल आपको कॉन्सेप्ट यूज करना था C प्लस साइन D का, और कैसे किया गया ध्यान से आप देख लीजिए अच्छे से समझ लीजिए, कहीं पर कोई डाउट आता है तो जरूर हमें बताएं, ओके सर जी, जिससे हम आपकी मदद कर सकें मेरे भाई बहन लोग, बोलो क्लियर है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं किसी को, बोली। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर इसमें बढ़ेंगे, ध्यान से बस आप देखते रहिए, अप्रोच आपके लिए बहुत ही मजेदार है और इंटरेस्टिंग भी है, बस आपको बिल्कुल बारीकी से क्या करना सर समझना है, क्लियर मेरे भाई। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 पेपर में काफी बार आया हुआ है, इसलिए बहुत ही बारीकी से इस क्वेश्चन को अच्छे से आप समझेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो 7 दिया गया मेरे भाई बहन लोग, लिखा हुआ है कि सर जी sin 3x प्लस sin 2x लिखा है, sin जो है 3x प्लस आपका जो लिखा है sin 2x माइनस का आपका लिखा हुआ है सर जी sin x लिखा हुआ है इज इक्वल टू आपके पास है 4 sin x इंटू आपके पास लिखा है सर cos x by 2 cos x by 2 इंटू लिखा हुआ सर जी cos 3x by 2 cos 3x by 2, ये आपके पास सर वैल्यू लिखे हुए, इसमें आपको प्रूफ दैट करना, बाकी सर कैसे करेंगे, हमने कहा तो हमें एक ही गाना गाना होता है, LHS टेक करना है RHS बनाना है, ओके। तो बात नहीं सर जी, चलिए LHS आप टेक कर लीजिए, तो आपके पास वैल्यू क्या हो गया सर sin 3x प्लस क्या हो गया सर जी sin 2x हो गया और माइनस का क्या हो गया सर sin x हो गया, ठीक। अब इस तरीके से जो है आप यहाँ पे देखिए ध्यान से समझना है मेरे भाई बहन लोग, sin 3x और sin x को आप एक साथ कर लीजिए तो आपके पास क्या हो जाएगा sin 3x माइनस थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे sin x और प्लस का आप लिखेंगे sin 2x, बोलो क्लियर। अब इस तरीके से जो है आप इस स्टेप को सॉल्व करें, sin c माइनस d का फार्मूला लगाएंगे तो 2 cos 3x प्लस क्या होता है सर x अपॉन 2, और इसके बाद sin जो है 3x माइनस x अपॉन क्या होता है सर 2 होता है, और यहाँ से लिख देंगे 2 sin 2x लिख देंगे, ठीक। अब मेरे भाई बहन लोग ध्यान से देखिए तो 2 cos क्या हो गया, यदि आप ध्यान से देखिए 2x जो है आपका cos 4x आ गया अपॉन में 2 आ गया, और इस तरीके से sin 3x में से x गया तो 2x अपॉन 2 आ गया, और प्लस का आप ध्यान दें तो sin 2x आ, ठीक है ना। अब इसी तरीके से आप अगले स्टेप लिखिए 2 cos 2 से डिवाइड कर दीजिए 2x हो गया, और ये आपका sin x आ गया, sin 2x को फर्दर ब्रेक कर दीजिए, फार्मूला जो आपने पढ़ा sin 2a का 2 sin into cos a आपने पढ़ा है, तो 2 sin x into क्या हो गया सर cos x हो गया। अब आप ध्यान से देख सकते हो पिक्चर में 2 sin x दोनों में क्या है सर कॉमन है, आपने कॉमन कर लिया सर, आपके पास आ गया cos 2x और यहाँ से आपके पास आ गया सर cos x, फर्दर आप फार्मूला ब्रेक कर दीजिए cos c प्लस cos d के फॉर्म से, आपको आंसर बन जाएगा हमारे ख्याल से, तो 2 sin आपके पास x हो गया, cos c प्लस cos d यूज किया तो सर क्या होता है 2 cos आपका 2x प्लस x अपॉन 2 होता है, एंड cos 2x माइनस x अपॉन 2 करते हैं, तो इस तरीके से ये 2 बाहर आ गया मल्टीपल में, तो 2 2 जा 4 हो गया, sin x हो गया सर, ये आपके पास आ गया cos 3x प्लस x अपॉन 2 सॉरी
क्या है सर ये 2x प्लस एक्स दैट मीन्स 3x अपान 2 हो गया, और ये आपके पास cos 2x माइनस एक्स दैट मीन्स x अपान 2 हो गया। यदि आप इसे ध्यान से देखिए तो आपके पास क्या है सर RHS वैल्यू है जो आपको प्रूव दैट करना था। ओके सर जी, तो चाहे आप इसको cos x/2 को पहले लिखो बाद में लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर, तो ये थे आज के बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिसलेनियस के, जो आपके लिए बिल्कुल छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं सर जी 8 10-12 मिनट का। आप अच्छे से वॉच करिए, अच्छे से सीखिए, कहीं पर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन निकाल। रोज डेली बनाया जा रहा है वीडियो आपके लिए, जिससे कि आप अच्छे से सीख सके बेहतरीन। आप 10 से 15 मिनट मैथ को देते रहिए, हमारे चैनल पे जुड़ करके आप बिल्कुल अच्छे से बारीकी से मैथ को सीख जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।